विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड में पंचवटी नामक पाठ। पंचवटी खंड काव्य है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का। 14 वर्ष की जो वनवास की अवधि थी भगवान श्री राम की, उसमें राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में रहे थे। ये नासिक के पास कोई स्थान माना जाता है जहाँ पर 5 बरगद के वृक्ष होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा। तो इसी स्थान को आधार बनाकर राष्ट्र कवि गुप्त जी ने पंचवटी काव्य की रचना की। इसमें पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य और लक्ष्मण के सेवा एवं कर्म भाव का रूप चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इसका पहला पद। तो ये सभी जो पद हैं ये मात्रिक छंद हैं, हरिगीतिका छंद में लिखे गए हैं, इसलिए ये गाने के लिए, सस्वर गायन के लिए काफ़ी उत्तम है। अब पहला पद, उसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे आप ध्यान से सुने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र चंद्रमा, चंचल किरणें, किरणें आप जानते ही हैं प्रकाश पुंज, खेल रही हैं जल थल में, जल में और भूमि पर, थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, अवनी अर्थात पृथ्वी, अंबरतल आकाश, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रसन्नता, हरित तृणों की नोकों से, हरे हरी घास की नोक से, तृण अर्थात यहाँ पर घास फूस, मानो झीम रहे हैं, झीम रहे हैं अर्थात झूम रहे हैं, तरु भी वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से, हल्के हल्के बहती हुई शीतल हवा से। अब आइए इसका हम देखते हैं प्रसंग। यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ सभी का एक सा रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है, पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। पंचवटी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। यह प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। पंचवटी एक खंड काव्य है जिसकी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने की है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की, सुंदर चंद्रमा की किरणें धरती पर और जल में खेल रही हैं, यानी प्रकाशित हो रही हैं। चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, चांदनी फैली हुई है पृथ्वी पर और आकाश में भी, पुलक प्रकट करती है धरती, धरती प्रसन्नता प्रकट कर रही है। किस प्रकार से? घास की नोकों से, यानी घास खड़ी हो गई है, क्योंकि शीतल वातावरण है, आर्द्र वातावरण है, इसलिए घास की नोकें खड़ी हुई हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। जैसे मनुष्य के रोएं खड़े हो जाते हैं प्रसन्नता में, ऐसे ही धरती पर घास की नोकें खड़ी हो गई हैं, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से, और वृक्ष जो हैं वो भी हल्की हल्की वायु में झूम रहे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है पहली पंक्ति में, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चा की आवृत्ति यहाँ पर लगातार 3 बार हुई है, और अधिकांश रूप में बच्चे जो हैं वो इसी उदाहरण को लिखते भी हैं अनुप्रास अलंकार में, का ये बहुत मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि धरती को मनुष्य की भांति दिखाया गया है कि जैसे मनुष्य के रोएं खड़े हो जाते हैं, ऐसे धरती भी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, तो मानवीकरण अलंकार है। भाषा यहाँ पर सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और यहाँ मानो झूम रहे हैं तर भी, मानो शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। ठीक है,
तो ये हरिगीतिका छंद हैं। ये सभी छंद जो हैं मात्रिक छंद हैं, इन जिनको हरिगीतिका बोलते हैं। अब अगला दूसरा पद। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, पंचवटी की छाया में। गुप्त जी कहते हैं कि जो पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ घनी छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर रखा हुआ है, स्वच्छ है। उस पत्थर के ऊपर धैर्यवान, बिना डरे हुए, निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। धीर भीर निर्भीक मनवा, धैर्यवान, वीर और बिना डरे हुए मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। अब गुप्त जी पूछ रहे हैं कि जाग रहा है ये कौन धनुर्धर, ये कौन धनुर्धर जाग रहा है जबकि पूरी पृथ्वी सो रही है, जबकि भुवन भर सोता है। पूरी पृथ्वी सो रही है तो ये धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध, कुसुमायुध जिसके अस्त्र शस्त्र फूल हों, तो ये कुसुमायुध पर्यायवाची है कामदेव का। तो भोगी कामदेव, ऐसा लग रहा है जैसे भोगी कामदेव योगी हो गया हो, संसार से विरक्त सा हो गया हो, बना दृष्टिगत होता है। यानी कामदेव योगी हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि लक्ष्मण राजकुल में उत्पन्न थे, उनका शरीर राजसी था, सुंदर थे, किंतु यहाँ पर सन्यासी वेश में हैं। सन्यासी वेश में होने के कारण वो योगी वेश में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए गुप्त जी यहाँ पर ये प्रश्न उठाते हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। किस व्रत में है वृत्ति वीर ये निद्रा का। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं। जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, उपमा अलंकार हो गया। यहाँ पर रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा हो गया, गुण प्रसाद हो गया। ठीक है। तीसरा पद। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। किस व्रत में है, व्रत का अर्थ यहाँ पर प्रतिज्ञा हो जाएगा। निद्रा यानी नींद, राजभोग यानी राजाओं के भोगने योग्य, विपिन अर्थात जंगल, विराग अर्थात संन्यास या वैराग्य। आधा पद इधर है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी पहरेदार, रक्षक। उस कुटीर में क्या धन है, उस झोपड़ी में क्या है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो किस व्रत में है व्रती वीर ये। फिर प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर कवि कि ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा लिए हुए है ये वीर और अपनी निद्रा का त्याग किए हुए है। रात में जब सभी सो रहे हैं तब ये जाग रहा है, अपनी निद्रा को छोड़ दिया इसने। राजभोग के योग, इसको तो राजसी सुख भोगना था, लेकिन यहाँ पर ये जंगल में वैराग्य लिए, संन्यास लिए बैठा हुआ है।
बना हुआ है प्रहरी जिसका, और जिस झोपड़ी का, जिस कुटिया का ये प्रहरी रक्षक बना हुआ है, पहरेदार बना हुआ है, उस कुटीर में आखिर क्या धन है? उस कुटिया में, उस झोपड़ी में पता नहीं कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में ये लगा हुआ है। इसका तन है, मन है और जीवन है। अपने तन, मन और जीवन से ये लक्ष्मण किस धन की रक्षा कर रहा है? कौन सा धन है इस कुटिया में? तो ये तो आप जानते ही हैं कि उसमें भगवान श्री राम और सीता होंगे कुटिया में। तो काव्य का सौंदर्य क्या है? यहाँ लक्ष्मण के कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में चित्रण हुआ है। भाषा सरस व शुद्ध खड़ी बोली है। शैली यहाँ पर वर्णनात्मक है। अलंकार अनुप्रास है। तन है, मन है, जीवन है, लगातार नाना आ रहा है, अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। ठीक है। किस व्रत में है व्रति वीर, यहाँ पर वा 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 आ रहा है। तो एक वर्ण का उच्चारण जहाँ पर आवृत्ति होती है एक वर्ण की बार बार, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये आप जानते ही हैं। विपिन में बैठा आज विराग लिए, तो यहाँ पर बाकी आवृत्ति हो रही, तो विराग बाकी 3 बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से जब एक पंक्ति में एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास हो गया। गुण यहाँ पर ओज हो गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीरतापूर्ण वर्णन है। रस यहाँ पर अद्भुत रस का प्रयोग है। किस व्रत में है व्रति वीर ये, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। तो इस प्रकार से 3 पदों की आज आपने व्याख्या सुनी। अगली वीडियो में हम अगले 3 पदों की व्याख्या आपको समझाएंगे।